ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आत्मा से परमात्मा बनने की विधि का महोत्सव है। दुनिया में जितने भी दर्शन हैं उन सभी दर्शनों में जैन दर्शन की ये विशेषता है कि वह कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। यदि वो स्वयं को जाने और स्वयं को पहचाने, स्वयं में ही जम जाए, स्वयं में ही रम जाए, तो प्रगट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। और ये बात कोई काल्पनिक नहीं है। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक के 24 तीर्थंकर एक दिन हम और आप से भी गई बीती हालत में थे और उनने ये भगवान बनने का काम शुरू किया तो वे भगवान बन गए। भगवान महावीर ने ये भगवान बनने का काम शेर की पर्याय में आरंभ किया था 9 भव पहले। और आपने सब हिंदुस्तान के मोक्ष मंडलों के मंदिर में, सोनगढ़ में भी ये चित्र लगा है कि 2 मुनिराज उस शेर को उपदेश दे रहे हैं। नीचे एक मरा हिरण पड़ा है और उसका एक कौर उसके मुख में डला है, हाथ खून से रंग रहे हैं। ऐसा चित्र आपने सब जगह के मंदिरों में सब जगह देखा होगा। आज हम ऐसी हालत में तो नहीं हैं, उससे तो कई गुनी बेहतर हालत में हैं। भगवान पारसनाथ के जीव ने भी ये महान काम हाथी की पर्याय में आरंभ किया था। इससे एक बात साबित होती है, सिद्ध होती है कि ये जैन धर्म नर से नारायण बनाने वाला ही धर्म नहीं है, बल्कि पशु से परमेश्वर बनाने वाला धर्म है। जब ये काम एक पूंछ वाला पशु कर सकता है तो हम मूंछ वाले आदमी नहीं कर सकते। लेकिन अब मूंछें रही ही कहाँ हैं। ये रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को बताया, नहीं तो सारी समाज कहाँ जानती थी कि आत्मा परमात्मा है। शास्त्रों में लिखा होगा, लेकिन उन शास्त्रों को पढ़ता भी कौन था। पंडित कैलाश चंद जी ने लिखा था कि हमने तो समय सार पंडित बन गए थे और समय सार का नाम नहीं सुना था। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जब हमें समय सार सुनाया तब हमें समय सार की महिमा आई। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है। मैं एक बात आप लोगों से बहुत खुले दिल से कहना चाहता हूँ। जिसने सारी जिंदगी में एक लाइन ना लिखी हो, ध्यान से सुनना, हाथ में कलम ना पकड़ी हो, यदि हाथ में हम कलम दे देते तो ओम लिख देते, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हो, उसकी वाणी के आधार पर सैकड़ों शास्त्र बन गए। ये क्या है? हम दिन रात लिखते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, तब भी हमारी वाणी किताब बनकर रह जाती है, शास्त्र नहीं बन पाती है।
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मैंने क्रमबद्ध पर्याय लिखी तो खेमचंद भाई ने उस पर सम्मति भेजी, तो उसमें उनने लिखा कि आपने ये शास्त्र बहुत अच्छा लिखा है। तो मैंने उन्हें लिखा कि क्या बात कर रहे हैं, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री से जो सुना उसे व्यवस्थित करके लिख दिया, उसमें मेरा क्या है, आप इसे शास्त्र क्यों कहते हो? मैं तो समझता हूँ कि मैंने किताब लिखी है। तो उनका जो उत्तर आया वो सुनने लायक है। उनने कहा इसको मैंने शास्त्र कहा तो इसलिए नहीं कहा कि वो पंडित हुकुमचंद ने लिखा है, इसलिए कहा कि उसमें वो मूल तत्व ज्ञान है जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया था और पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें बताया। अरे उसकी कीमत उसमें किस बात का वर्णन है, इससे है, किसने लिखा है इससे नहीं है। बाकी तो सब भगवान की बातें हैं, उनकी दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। उनकी प्रमाणिकता तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से है, आचार्य कुंद कुंद से है, अमृत चंद्र से है, पूज्य गुरुदेव श्री से है। अपन कौन होते हैं? ये बात मैंने अभी पिछले सालों में कनाडा में पंच कल्याणक हुआ था टोरंटो में, वहाँ कही मैंने, लोगों को बहुत पसंद आई। इसलिए मैं यहाँ भी कहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नज़र में आता है कांजी स्वामी को छोड़कर कि जिसने और उसके नाम से कई शास्त्र लिखे गए हों? है कोई? लगाओ दिमाग में। अकेले आज की बात में नहीं करता, आज तो कोई है ही नहीं, लेकिन पिछले भी हजारों वर्ष का इतिहास आप देखो और कोई आदमी ऐसा बताओ, बहुत ज्ञानी धर्मात्मा रहे होंगे इन दिनों में, लेकिन जिनने कुछ लिखा था, कुंद कुंद ने, अमृतचंद ने, वे आज जिंदा हैं, और जिनने कुछ लिखा नहीं उनका कोई नाम लेवा नहीं है। ये परम सत्य है। कोई बात आदमी आपको याद आता है, सोचो, नहीं तो मैं बताऊंगा, घबराना नहीं। एक आदमी मुझे याद आता है, प्रमोद, भगवान महावीर। उनने एक अक्षर अपने हाथ से नहीं लिखा, सिर्फ समोसन में बैठकर प्रवचन किया। और आज जितनी भी जिनवाणी मौजूद है वो सब भगवान महावीर की वाणी कहलाती है कि नहीं? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अक्षर लिखे नहीं और उसके नाम से सैकड़ों शास्त्र बन जाएं, ये किनका लक्षण है? तीर्थंकरों का। तो पूज्य गुरुदेव श्री के एक अक्षर लिखा नहीं और उनकी वाणी से कई किताबें नहीं, शास्त्र बन गए और उन पर यूनिवर्सिटियों में पीएचडी हो गई और हमारे विद्यार्थियों ने की। क्यों? ये बात ये साबित नहीं करता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भविष्य के तीर्थंकर हैं। व्यर्थ के विवाद से कोई लाभ नहीं है, उस चर्चा से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन हमारे चित्त में उनकी महिमा आनी चाहिए। फिर मैं एक बात कहता हूँ, आज का ये विशाल जनसमुदाय देखकर मुझे अंदर में ऐसा आता है कि जिसको स्वर्गवास हुए 30-35 बरस हो गए हों, उसके नाम पर आज भी इतना समुदाय इकट्ठा हो सकता है। और जब मैं सुबह देख रहा था गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा है, समय सार पर चल रहा है, पहली गाथा ले रहे हैं, क्या
अनंत सिद्धों की स्थापना अपनी पर्याय में करने की बात कर रहे हैं, और 1 घंटे तक सारे पंडाल में सुई की नोक से गिरे तो भी आवाज न आए, ऐसी पिंड ऑफ साइलेंस रहा। ऐसा कोई व्यक्ति है, मैं आपसे देखना चाहता हूं कि जिसके 35 वर्ष बाद भी जिसकी वाणी में इतनी ताकत हो। भाग्य की बात है। एक और महाभाग्य की बात मैं कहना चाहता हूं बाबू भाई। भगवान महावीर की दिव्य खिरी थी, उसकी तो कितनी महिमा रही होगी, उसकी तो अपन बात ही क्या कर सकते हैं। फिर भी हमारे दुर्भाग्य से हमारे पास उनका एक भी वीडियो टेप नहीं है, एक भी ऑडियो टेप नहीं है। क्यों? हम एक कह सकें कि देख लो तुम, ये बात भगवान महावीर की है कि दिव्य ध्वनि में आई थी, और पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें बताया कि 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, 4 ज्ञान के धारी मुनिराजों की उपस्थिति में, तीर्थंकर देव ने समोसरण में बैठकर ये बात कही थी। व्हाट इज द प्रूफ? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? हम नहीं बता सकते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के मामले में ये बात आए और हम ये कहें कि पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात कही थी, और कोई अभागा प्रश्न करे कि व्हाट इज द प्रूफ, तो आज हमारे उनकी वाणी के प्रूफ, उनकी बोलते हुए हम ऐसा, जैसा ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा हम पूज्य गुरुदेव श्री को देख सकते हैं। ये हमारा महाभाग्य है कि जो बात महावीर के मामले में नहीं है, कुंद कुंद के मामले में नहीं है, महापंडित टोडरमल जी के मामले में नहीं है, और हमारे महाभाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से, गुरुदेव श्री के माध्यम से वो बात आज जन जन तक पहुंच रही है, दिन दूनी और रात चौगनी। मुझे आज से 51 वर्ष पहले दादर में मंदिर का पंच कल्याणक हुआ था। दादर पास में ही है। शायद मेरे अपने इस मंदिर से जो पार्ले में बन रहा है, सबसे नियरेस्ट कोई स्वामी जी वाला मंदिर होगा तो वो दादर का ही मंदिर होगा। वो दादर के मंदिर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव था, और धोबी के तालाब में पंडाल बना था। दोपहर में 3 बजे की भयंकर गर्मी में, जून का महीना था, और उस धोबी तालाब में आज जैसा एयर कंडीशन पंडाल नहीं था। हम आए थे। उसी साल नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने पूज्य गुरुदेव श्री को अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था। उस दृश्य के हम साक्षी हैं, हम उसमें मौजूद थे। और मैं अपने एक महाभाग्य की बात भी आपसे बताना चाहता हूँ कि पहले गुरुदेव की उपस्थिति में जो पंच कल्याणक होते थे, उन पंच कल्याणकों में शाम का प्रवचन नहीं होता था, इस टाइम नहीं होता था। पूज्य गुरुदेव श्री का सुबह 8:15 बजे, दोपहर को 3 बजे और शाम को चर्चा, ये उनकी पद्धति थी। चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे वे सोनगढ़ में हो, चाहे राजकोट में हो, चाहे जयपुर में हो, बस उनका नियमित कार्यक्रम था, उसमें कोई अंतर नहीं आता था। लेकिन सबसे पहले उस पंच कल्याणक में शाम का इसी टाइम का प्रवचन करने का मौका मुझे मिला था। अब यहाँ आया वही का वही टाइम, उसी वक्त आपने मुझे यहाँ बैठाया, तो मेरे दिमाग में वो सारे चित्र
एकदम घूम गए। और भी बहुत से लोग अभी होंगे मेरी उम्र के जो होंगे जिनने उस पंच कल्याणक में शामिल हुए होंगे। देखो एक तो ये बाबू भाई बैठे हैं, और भी होंगे बहुत से लोग। कि तब ऐसी आत्मा की बात चलती थी। 18वीं गाथा चले, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में नित्य आ रहा है, ऐसी बात चले और सब लोग शांति से पूज्य गुरुदेव श्री की बात सुनते थे और उसे एक आश्चर्य माना जाता था। हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। हम तो जब पूज्य गुरुदेव श्री का महाप्राण आया हुआ, जब वे गए तो सब लोग कितने दुखी हुए थे। सोनगढ़ में हमारी बहनें तो बरसों तक आंसू बहाती रहीं, उनके वियोग के गीत गाती रहीं, और हर लोगों के हृदय में एक निराशा का भाव आ गया था। लेकिन आज ये सभा देखकर और हम सब पूज्य गुरुदेव श्री के भगत एक साथ एक पंडाल में बैठे देखकर मेरा हृदय इस बात के लिए बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहा था, चल रहा था, हर तरफ से प्रयत्न चल रहा था, एक तरफ से नहीं। ये किसी एक का काम नहीं है, ये हमारी सबकी भावनाओं का काम है। हमारे सबके हृदय में ये बात थी कि हम पूज्य गुरुदेव श्री के भगत एक साथ एक जगह बैठें और भगवान उनके उदाहरण ये दें कि जहाँ जाति विरोधी जीव भगवान के समोसरण में यदि एक साथ बैठ सकते हैं, सांप और न्योला, गाय और शेर एक साथ बैठ करके उनकी दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं, तो हम पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी और वे हमारे गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर हैं, तो उनका तीर्थंकरत्व साबित करने के लिए भी हमें ना सही तो एक बार एक साथ बैठना ही होगा। और आज वो दिन देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। निमेश भाई ने, अनंत मामा ने एक तो पूज्य गुरुदेव श्री के कैसेटों को घर घर में पहुंचाया, गांव-गांव में पहुंचाया, दिन रात प्रयत्न किया, प्रेरणा दी कि रोजाना हर मुमुक्षु मंडल में गुरुदेव का प्रवचन चले। इस तरह से छपाया कि अक्षर अक्षर उच्चारण समझ में न आए तो हम पढ़ते जाएं। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है और आज हमको इस स्थिति में पहुंचाया। हम लोगों ने भी कुछ किया है। हम लोगों ने इस जगह जगह गांव-गांव में विश्व के कोने कोने में जाकर पूज्य गुरुदेव श्री के संदेश को पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे वो दृश्य याद आ रहा है कि जब पूज्य गुरुदेव श्री की चिता जल रही थी सोनगढ़ में, हम 1-1.5 महीने से पूज्य गुरुदेव श्री के साथ ही थे। तो मैं और बाबू भाई, वो ये बाबू भाई नहीं, वो बड़े बाबू भाई जिनका स्वर्गवास हो गया है सन 86 में, गुरुदेव की चिता के सामने ये प्रतिज्ञा की थी। ये बात मैं अभी समय सार के सामने कह रहा हूं और भाग्य से मेरा हाथ भी रखा है इस पर। क्या हे पूज्य गुरुदेव श्री, आपने जिस तत्व ज्ञान को इस जगत के सामने रखा है, हमारे शरीर में खून की अंतिम बूंद रहेगी तब तक हम इस महान काम को करते रहेंगे।
करते रहेंगे और करते रहेंगे। और आज तक हम उस काम में लगे हैं, इस बात की हमें बहुत 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 प्रसन्नता है। क्या कहा, इसका महत्व नहीं है, किसने कहा इसका महत्व है। ये साधारण जनता हमको भगवान भी कह दे तो उसकी कोई कीमत नहीं, और भगवान की दिव्य ध्वनि में हमें भव्य भी आ जाए तो उसकी महिमा है। भगवान ने हमसे भव्य जीव कहा, उतना हमारा काम है। ये जगत तो जरा सा भी पुण्य किसी के पल्ले में हुआ, दान दे दिया, वाणी में आया, प्रवचन बढ़िया कर दिया, तो कोई भी प्रशंसा कर सकता है। और प्रशंसा करने में कंजूस नहीं है, किसी को भी भगवान कह सकता है। ये पदमियाँ तो मुफ्त में ही बांटता रहता है, क्या कीमत है उनकी। जैसे भगवान क्या होते हैं इसकी खबर ही नहीं है, भगवान किसे कहते हैं इसकी खबर ही नहीं है। क्यों? कीमत तो उसकी है कि जो उस भगवान के स्वरूप को जानता हो और जिसके मुख से निकला हो कि बधा भगवान छे और बधा भगवान था। जब लोग मेरे से कहते हैं तो मैं ये कहता हूँ, हम तो उस गुरु के शिष्य हैं। ऐसे गुरु तो आपने दुनिया में सैकड़ों देखे होंगे, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं पर कल का पाठ याद करके नहीं लाएं तो गुरुजी इसे एक चांटा मारते हैं और कहते हैं, अबे नालायक मुर्गा बन जा। है ना? अबे गधे, कल पाठ याद करके नहीं लाया तो मैं तुझे क्लास में से निकाल दूंगा। यानी बे गुरुजी हमें गधा समझते हैं और मुर्गा बनाने की सोचते हैं। क्या समझते क्या हैं? गधा। और सोचते क्या हैं? मुर्गा बनाने की। और हमारा गुरु जो था उसने कहा तुम भगवान हो और भगवान बन। कितना अंतर है, हैं? आज उनकी छत्र छाया में, उनके प्रताप से, बहन श्री के प्रताप से और भी जितने ज्ञानी जन हुए हैं, पूज्य गुरुदेव श्री ने जिनके गीत गाए हैं, महिमा गाई है, उनको अपन लोग भी सब मानते ही हैं। उनसे ये सब चीज चल रही है। और अब ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि पंचम काल के अंत तक ये तत्व ज्ञान सुरक्षित रहेगा, तो ऐसा लगता है कि ये तत्व ज्ञान अवश्य सुरक्षित रहेगा। देखो भाई, ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। मैंने कहा था ना कि आत्मा से परमात्मा बनने की विधि का महोत्सव है। अन्य धर्मों में तो ऐसा कहा जाता है कि वो परमात्मा है और बाकी हम सब जीवात्मा हैं, और जीवात्माओं का काम उस परमात्मा की भक्ति पूजा करना है, और परमात्मा फिर जो चाहे सो कर देगा। वो तो ये कहते हैं, मामई कहे शरणम ब्रजे, कि एक मेरी शरण में आ जाओ। मामई कहे शरणम ब्रजे, मेरी शरण में आ जाओ। कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचना, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में की एक वांछा तू मत कर। मैं जैसा समझूंगा कर दूंगा, बस तू तो किए जा किए जा किए जा। एक तो किए जा, फल की वांछा मत कर। तो कर्म फल चेतना से तो निकाला, लेकिन कर्म चेतना में फंसा दिया। तू तो कर, फल की वांछा मत कर।
और हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि ना कर्म कर ना भोग, तू तो जान, तू तो ज्ञान चेतना वाला है ना। वो ये नहीं कहते हैं कि तू मेरे ही शरण में आ जाए, मां मई कह शरणम ब्रजा। वो कहते हैं कि तेरी शरण तू ही है, तू दूसरे की शरण क्यों खोजता है? सुबह के प्रवचन में गुरुदेव सिंह ने कहा था ना कि अनंत सिद्धों को अपनी आत्मा के अपने में विराजमान करके, अपनी पर्याय में अनंत सिद्धों को विराजमान करके, तो कहते उन्होंने अनंत सिद्ध सिद्ध कर दिए। क्यों कि सिद्ध अनंत होते हैं, ये भी बात सिद्ध कर दी, और अपने आत्मा में विराजमान करके माने उनका स्वरूप हमारे ख्याल में पूरी तरह आ जाए। और मम स्वरूप है सिद्ध समान, अंतर यही ऊपरी जान है। बेविराग में राग वितान, ऐसा जो भगवान आत्मा का स्वरूप है, इस जगत में यदि किसी ने बताया है, इस युग में यदि किसी ने बताया है, यदि हमें किसी ने बताया है, तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ये चीज हमें प्राप्त हुई है। ये आत्मा से परमात्मा बनने की विधि का महोत्सव है। ये 5 दिन में क्या होगा? अभी तो गर्भ कल्याणक भी शुरू नहीं हुआ है ना, आज तो गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया होगी ना। है? आज तो वे 16 स्वप्ने आएंगे ना। जब कोई भी महान कार्य इस जगत में होता है तो वो पहले स्वप्नों में आता है, सीधा जमीन पे नहीं उतरता है। ये ताजमहल बना है ना, ताजमहल, ये जमीन पे बनने के पहले किसी के स्वप्नों में बना होगा। चाहे उस राजा के सपने में, बादशाह के सपनों में बना हो, चाहे उस कारीगर के सपनों में बना हो, चाहे उस आर्टिस्ट के सपनों में बना हो। ख्याल में है ना, पहले दिमाग में अंदर बना, फिर कागज पर उतरा, फिर नमूने से बनाया छोटा सा, फिर आगे जमीन पर उतरा है। ऐसे ये मुक्ति का मार्ग, तीर्थंकर पद, मोक्ष के मार्ग के प्रकाशन का काम, ये भी पहले स्वप्नों में आता है। उनकी माँ को ऐसे स्वप्न आए। हम सच्चा अपनी छाती पर हाथ रखकर देखें कि हमारे स्वप्न कैसे होते हैं। ऐसा तो कई बार आपके साथ हुआ होगा कि जब रात के 2 बजे आपको नींद नहीं आई होगी और पत्नी ने पूछा होगा क्यों सोए नहीं, कि नहीं, कि क्यों तुझे पता नहीं है शेयर का मार्केट कैसा नीचे ऊपर हो रहा है, ऐसे में किसको नींद आए। ऐसा भी कई बार हुआ होगा जब पत्नी ने पूछा होगा कि सोए नहीं, तो कहा होगा जिसके घर में 25 वर्ष की लड़की कुंवारी बैठी हो उसे नींद कैसे आए। ऐसा तो अनेक बार हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी कभी हुआ है कि नहीं कि रात के 2 बजे आप तक सोए ना हो और पत्नी ने पूछा हो तो आप एक कहो कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था कि अनंत सिद्धों को अपने आत्मा में विराजमान कर लो, वो मेरी समझ में नहीं आया इसलिए नींद नहीं आई हुआ। माने तत्व ज्ञान की रुचि ने तेरी नींद हराम करी कि नहीं करी, क्या आराम से सो गया। आत्मा के कल्याण का काम तो हमारा प्रोग्राम से होता है। इतने बजे से ये, इतने बजे से ये, इतने बजे से ये, स्वाध्याय भी इतने बजे से बैठेंगे। अरे भाई, ये प्रोग्रामों से काम नहीं चलते। जब 24 घंटे की धुन लगती है
पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में समय सार आया तो उनका जीवन समय सारमय हो गया। जीवन के अंत समय तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि जब उन्होंने समय सार का स्वाध्याय नहीं किया होगा और जगत को नहीं सुनाया होगा। और ऐसा महाभाग्यशाली वे लोग जिन्होंने उनसे साक्षात सुना है, उन्हें देखा है, उनके साथ रहे हैं। अब तो बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं शकरचंद जी हैं, लेकिन हैं अभी जो 10-5 टोपी वाले दिखते हैं ना, हैं? वो ऐसे भाग्यशाली थे कि गुरुदेव का जैसा सत्समागम उनको मिल जाता था। अब एक कुछ दिनों में टोपियां भी नहीं रहेंगी और गुरुदेव श्री के दर्शन करने वाले, उनके मुख से साक्षात सुनने वाले भी नहीं रहेंगे। लेकिन उनकी वाणी में आया जो तत्व ज्ञान वो पंचम काल के समय तक अजर रहेगा, अमर रहेगा, रहेगा और रहेगा। तीर्थंकर भगवान की माँ को 16 सपने आए और जब उन्हें ये बताया गया कि तेरे ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो 3 लोक का नाथ होगा, जगत के सामने ये सारा वस्तु का स्वरूप रखेगा, तो उसे कितनी प्रसन्नता हुई होगी। उसी चीज को हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। जैसे नाटक के माध्यम से हम कोई भी चीज को रिपीट करते हैं ना, ऐसे ये पंच कल्याणक एक नाटक के माध्यम से है। कभी कभी मैं और ज़्यादा लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ कि ये हमारे जैनियों की रामलीला है, तो लोग बहुत नाराज होते हैं। हमारे पंच कल्याणक को तुम रामलीला कह रहे हो, नाटक कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों भैया? नाटक नाटक कह रहे हो? नाटक है जी। अरे ये तो पंच कल्याणक है, नाटक नहीं है भाई साहब। ना मालूम वे नाटक को क्या समझते हैं। वो समझते हैं नाटक माने बहुत साधारण चीज। आचार्य अमृत चंद्र ने समय सार को नाटक कहा है, बनारसी दास ने समय सार नाटक लिखा है। उनकी दृष्टि में नाटक शब्द कितना पवित्र होगा। वो ये कहते हैं प्रैक्टिकल करके किसी बात को बताना, उसका नाम नाटक है। जो घटना हुई थी उसको एक तो जवान से सुनाना और एक वैसा बन करके बताना। तो नाटक में देखो ये इतने इंद्र बने हैं, इंद्र प्रतिष्ठा हो रही थी ना आज। एक भाई बोले कि पंडित जी हम तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आए हैं, हम तो जिनेन्द्र प्रतिष्ठा में आए हैं, हम तो शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा में आए हैं, ये तो इंद्र प्रतिष्ठा हो रही। कि भैया है तो ये जिनेन्द्र भगवान का ही पंच कल्याणक, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याणक में जब वो असली पंच कल्याणक हुआ था तो वो सब इंद्रों ने किया था। और जब उसे हमें नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है तो हमें भी इंद्र चाहिए। कि पूजा हम नहीं कर सकते, मनुष्य पूजा नहीं कर सकते, कि कर तो सकते हैं, लेकिन वो पंच कल्याणक नहीं होगा। पंच कल्याणक में नकल करनी है तो वो जैसा आदिनाथ या शांतिनाथ का हुआ था वो असली पंच कल्याणक, तब ये नाटक कहलाएगा, तब ये पंच कल्याणक कहलाएगा। आप फिर हमारे कह रहे असली नकली, ये हमारा पंच कल्याणक नकली है कि मैंने तो नहीं कहा। कौन कहता है नकली है? अभी तो आप कह रहे थे कि वो असली पंच कल्याणक, असली पंच कल्याणक। तो असली नहीं है तो क्या है, ये नकली है? मैंने कहा भैया अब तुम ही बताओ दो पंच कल्याणक। एक तो वेद युग की आदि में आदिनाथ का हुआ था, सुनना। एक तो वो जो शांतिनाथ भगवान का हुआ था, और एक
दो में दो ही तो असली हो नहीं सकते। क्यों? दो में से कोई एक ही असली होगा कि दोनों? तो असली वो था, तो ये नकली है? नकली तो नहीं है, लेकिन असल नकल है, सत्य प्रतिलिपि, ट्रू कॉपी। देखो, मेरा एक सर्टिफिकेट है जिसमें मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूं, तो उसकी सत्य प्रतिलिपि मैं पेश करूं तो मुझे नौकरी मिल सकती है ना। लेकिन उसमें मैं सेकंड डिवीजन पास हुआ हूं, 2 डंडे हों मेरे सर्टिफिकेट में, मैं एक गायब कर दूं और उसे पेश करके नौकरी ले लूं, तो नौकरी तो नहीं, जेल में जाना पड़ेगा। यानी वो सत्य प्रतिलिपि हो तो उस वो ही काम करती है जो असली प्रतिलिपि है, और यदि उसकी नकल गलत हो तो जेल में ले जाती है। यदि हमारा ये पंच कल्याणक हमारी भावनाओं से उसकी असल नकल बन सका तो ये हमें मोक्ष में ले जाएगा, और यदि ये नकली हो गया तो ये ऐसे नहीं बनेगा। खत्म करूंगा 5-7 मिनट में ही, जितना समय है, घबराना नहीं। इंद्र बने हैं ना, पहले तो अनंत भाई ने सबको इंद्र बना दिया, जितने में बनाया हो, जैसे बनाया हो मुझे मालूम नहीं है। फिर हमारे प्रतिष्ठाचार्यों ने मंत्रों की विधि से इन्हें इंद्र बना दिया। अभी मेरा बनाना बाकी है, अनंत भाई मैं बनाऊंगा। क्या वो इंद्र कब बनेंगे? जब उनके मन में इंद्रों जैसे भाव होंगे। अपने परिणामों को तो इंद्रों जैसा बनाओ, परिणामों में तुम मुंबई के व्यापारी ही बने रहे अपने परिणामों को भी उन इंद्र जैसा बनाओ। मेरे कहने का मतलब यह है, हमें सोचना चाहिए, छायक सम्यक दृष्टि, स्वधर्म इंद्र, यदि उसके परिणाम कैसे रहे होंगे, और हमें भी अपने परिणामों को ऐसा रखना चाहिए। मैं एक सत्य घटना आपको सुनाता हूँ, सच्ची घटना। यहाँ एक पंच कल्याणक था, खाते गांव के पास, इधर एक पंच कल्याणक था। सबसे पहले पंडित धन्नालाल जी थे उसमें, जो गुरुदेव के सामने पंच कल्याणक कराते थे। वहाँ पर हाथी आए थे, तो एक हाथी पागल हो गया। हो सकता है, आदमी पागल हो जाता है तो हाथी ही है। अब क्या करें, बोलियां बुल गई थी। अब जितने हाथियों की बोली मुल गई थी, उनमें एक हाथी कम पड़ गया। क्यों? एक हाथी जब कम पड़ गया तो अब क्या करें? तो ये प्रस्ताव आया कि सौधर्म इंद्र के हाथी में 4 सीटें हैं बैठने की। बड़ा हाथी था ना, तो 2 पे आगे की पे सौधर्म में बैठ जाएगा और पीछे की सीट पे कुबेर बैठ जाएगा। एक हाथी से 2 हाथियों का काम चला लेंगे। तो सौधर्म इंद्र कट गया। सच्ची घटना है कि मैं तो अपने हाथी पे किसी को नहीं बैठने दूंगा। तो उन्हें समझाया कि तुम 4 सीट पे थोड़ी बैठोगे, तुम तो 2 ही पे बैठोगे ना, तो पीछे की खाली जाएंगी, इससे कोई बैठ जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि खाली क्यों जाएंगी, मेरे बाल बच्चे बैठेंगे। आखिर अंत में वो केस मेरी अदालत में आया। मैंने पूछा उनसे, भैया पीछे की सीट पे कौन बैठेगा? बोले हमारे बाल बच्चे बैठेंगे। मैंने कहा इंद्रों के बाल बच्चे होते हैं? अरे अब तुम सौधर्म इंद्र हो, अब तुम छगनलाल मंगनलाल नहीं हो। समझ में आया ना? ये भूल जाओ कि इंद्रों के कोई संतान। तो मेरे कहने का 8 दिन को तो कम से कम हमें ये भूलना पड़ेगा कि हम बम्बई वासी हैं, कि हम फलाना हैं।
स्वधर्मी ने जैसे भाव, तो अब भावों से भी हमें बनना है। और 5 दिन का थोड़ा समय, इसमें हमें आत्मा से परमात्मा तक के भावों का बनाना है। ऐसे भावों का ऐसा विकास करना है कि हमारा आत्मा परमात्मा बन सके। तो हम अब भावों की दृष्टि से इन 5 दिन में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनेंगे हम, और विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे, और जो चीज़ें कार्यक्रम में रखी होंगी वो, और हमारे प्रतिष्ठाचारी विद्वान वो पात्रों के मुख में अच्छी अच्छी तत्व ज्ञान की बातें डालते हैं, वो सब सुनेंगे, शांति से समझेंगे, तो निश्चित रूप से इन पंच कल्याणक में हम जैसे आए हैं वैसे ही के वैसे वापस नहीं जाना चाहिए। बस एक बात कह के समाप्त करता हूं। आप सब लोग पंच कल्याणक में आए हैं ना। हमारे जयपुर से कुछ भगवान, पत्थर के भगवान भी आए हैं, जो पीछे बैठे, पर्दे के पीछे बैठे हैं। पर्दे के आगे आप बैठे हैं और पर्दे के पीछे वे भगवान, पत्थर की मूर्तियां बैठी हैं ना। वे जब यहाँ से 5 दिन बाद 22 तारीख को जाएंगी तो गारंटी से भगवान बन के जाएंगी। जाएंगी कि नहीं जाएंगी? और मंदिरों में विराजमान होंगी और हजारों वर्ष तक पूजी जाएंगी। तो वे तो पत्थर की मूर्तियां भगवान बन के जाएंगी, और हम चेतन आत्मा जैसे आए थे वैसे ही के वैसे वापस चले जाएंगे। तो हम पत्थर से भी ज़्यादा नाकाबिल सिद्ध होंगे। यानी हम इस पंच कल्याणक में आ गए हैं, तो इसमें हमारे जीवन में, हमारी कसायों में, हमारे ज्ञान में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पड़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम यहाँ बैठें, सुने, समझें। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।